सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था योग संक्रिया, अव्यूह पर योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया। अब ये दोनों टॉपिक जो हमने पढ़ लिए थे, अब हम इन टॉपिक पे आधारित क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 का एग्जाम्पल नंबर 5 लिखा हुआ है। यदि मैट्रिक्स ए बराबर, जिसकी पहली पंक्ति दी है 2 4 -1, दूसरी पंक्ति है 3 2 5 तथा मैट्रिक्स बी इज इक्वल दिया है, पहली पंक्ति है 2 1 0, दूसरी पंक्ति है -1 3 4 हो तो 2a माइनस 3b ज्ञात करो। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, 2a माइनस 3b पूछा गया है कि 2a माइनस 3b ज्ञात करो। इस 2a माइनस 3b का मतलब क्या है? अगले ने ये बोला है कि पहले a अव्यूह में 2 की गुणा करो अर्थात 2a ज्ञात करो, उसके बाद में b अव्यूह में 3 की गुणा करो। दोनों की गुणा करने के बाद, मतलब अव्यूह a में 2 की गुणा और अव्यूह b में 3 की गुणा करने के बाद में 2a में से 3b को माइनस करना है। देखिएगा सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 2a, या फिर ये सारा मान एक साथ ज्ञात करें तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b इज इक्वल 2 इंटू अव्यूह a। देखिएगा 2 ऐसा कैसा लिखा, अव्यूह a लिखेंगे 2 4 -1 3 2 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई में है इनटू अव्यूह b लिखेंगे हम 2 1 0 -1 3 4। इस अव्यूह में हम 2 की गुणा करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अव्यूह में अदिश राशि की गुणा की जाती है तो इस अव्यूह में हम 2 की गुणा कर रहे हैं। किसी भी अव्यूह में जब अदिश राशि की गुणा की जाती है तो उस अव्यूह का प्रत्येक अवयव उस राशि से गुणित हो जाता है। दैट मीन्स इस अव्यूह का प्रत्येक अवयव 2 से गुणा हो जाएगा। इस अवयव में 3 की गुणा करनी है तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा। देखिए इस अवयव में 2 की गुणा कर रहा हूँ तो इस 2 से अवयव का प्रत्येक अवयव गुणित होगा। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 4 की गुणा 2 से करेंगे 8, 2 की गुणा -1 से करेंगे -2, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6, 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, 2 की गुणा 5 से करेंगे 10, -3 की गुणा इस अवयव में करेंगे तो इस अवयव का भी प्रत्येक अवयव 3 से गुणा हो जाएगा। 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 3 0, 3 की -1 से करेंगे तो -3 9 12। अब इन दोनों अवयवों को माइनस करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अव्यूह में से अव्यूह घटाया जाता है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों अव्यूह जो घटाए जाने योग्य हैं उनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो इस अव्यूह की कोटि है 2/3 अर्थात इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ हैं तो इसमें भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। दैट मीन्स हम इन दोनों अव्यूहों को घटा सकते हैं। तो देखिएगा अव्यूहों को कैसे घटाया जाता है, संगत अवयवों को घटाया जाता है। तो 4 में से माइनस करेंगे 6 को, तो 4 में से आप 6 माइनस करेंगे। देखिएगा पहला अवयव ले रहे हैं यहाँ से 4, माइनस का निशान ये रहा और ये अवयव लेंगे 6, तो 4 - 6 बोलें तो आएगा -2, तो ये अवयव लिखेंगे -2। 8 में से 3 घटाएंगे 5, -2 से घटाएंगे 0 -2, 6 में से घटाएंगे हम -3, 6 में से माइनस करेंगे -3 तो ये हो जाएगा +3 बोले तो 9। 4 में से घटाएंगे 9 तो आएगा -5, 10 में से घटाएंगे 12 तो आएगा -2। ये अपना 2a माइनस 3b है अर्थात अपना आंसर है। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर।
प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आशा करता हूँ इतने फुर्तीले होंगे आप, अब तक शायद सब्सक्राइब कर चुके होंगे। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6, यदि अवयव है b जिसकी पहली पंक्ति है -2 2 0, दूसरी पंक्ति है 3 1 4 तथा अवयव है c जिसकी पहली पंक्ति दी है 2 0 -2, दूसरी पंक्ति है 7 1 6 हो, तो अवयव है a ज्ञात कीजिए। अवयव है a ज्ञात कीजिए। a अवयव को ज्ञात करने के लिए इसने इक्वेशन बताई, जहां 2a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल शून्य मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन में बताया जीरो मैट्रिक्स है, उसकी कोटि 2/3 है। देखिएगा स्टूडेंट, अवयव है b दिया है, अवयव है c दिया है, अपने को बोल रहा है अवयव है a ज्ञात करो। b का मान दे दिया, c का मान दे दिया, a का मान अपने को ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए उसने क्वेश्चन में इक्वेशन दी है 2a माइनस 3b प्लस 5c, मतलब a मैट्रिक्स में 2 की गुणा, b मैट्रिक्स में 3 की गुणा, c मैट्रिक्स में 5 की गुणा। फिर इन दोनों को जोड़ें और घटाएं तो रिजल्ट में जो मैट्रिक्स आएगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा, शून्य मैट्रिक्स होगा। शून्य मैट्रिक्स की कोटि भी अगले ने बता दी 2/3 है। बोले तो शून्य मैट्रिक्स में 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ हैं। देखिएगा, यदि हम a अवयव ज्ञात करेंगे तो जहां a है इस इक्वेशन में, जहां a है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी दोनों का हम दूसरी तरफ शून्य मैट्रिक्स की तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो 2a बराबर हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ 2/3 कोटि का, 0 0 0 0 0 0। डियर स्टूडेंट, शून्य मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। अब इन दोनों का हम पक्षांतरण कर रहे हैं, तो इन दोनों का जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे, पक्ष का बदलाव करेंगे, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 3b, b अवयव भी मैं लिख देता हूँ, -2 2 0 3 1 4 -5c -5 इंटू c अवयव लिख रहा हूँ 2 0 -2 7 1 6। ये तो जीरो मैट्रिक्स है, इसमें कोई भी मैट्रिक्स जोड़ें घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे तो हम छोड़ रहे हैं। 2a बराबर, देखिएगा इस अवयव में 3 की गुणा कर रहा हूं, जैसे ही आप 3 की गुणा इस अवयव में करेंगे तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव इस 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 की गुणा कर रहे हैं सभी अवयव से, -6 6 0 9 3 12। आशा करता हूं समझ रहे होंगे आप इस बात को। इस 3 की इस अवयव में गुणा की है तो अवयव का प्रत्येक अवयव इस 3 से गुणा हो जाएगा। माइनस ऐसा कैसा लिखते हैं, 5 की गुणा करते हैं, -5 की गुणा नहीं करते, माइनस यहीं छोड़ देते हैं, केवल 5 की गुणा करते हैं अवयव में, तो इस अवयव का भी प्रत्येक अवयव 5 से गुणा हो जाएगा। 10 0 -10, 5 की 7 से गुणा करेंगे 35, 5 30, 5 की 6 से गुणा करेंगे 30। अब देखिएगा इन दोनों अवयवों को हम माइनस करेंगे। 2a इज इक्वल -6 से माइनस करेंगे -10, तो ये आ जाएगा
ध्यान से देखिएगा, -6 से माइनस करेंगे 10, तो -6 - 10 -16, माइनस का 16, 6 में से घटाएंगे 0, 6, 0 में से घटाएंगे -10, प्लस का 10, 9 में से माइनस करेंगे 35, 9 में से हम 35 माइनस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 9 में से आप 35 माइनस नहीं कर सकते, डायरेक्ट देखें तो, क्योंकि 9 छोटा है 35 बड़ा है, तो आप 35 में से 9 माइनस कर दीजिएगा। 35 में से 9 माइनस कैसे करें? 35 में से पहले 5 हटाइए, उसके बाद में 4 और हटाइए। 35 में से 5 हटाएंगे बचेगा 30, 30 में से 4 और हटा दीजिए, बचेगा 26, किसका? माइनस का। 3 में से घटाएंगे 5, माइनस का 2 बचेगा। 12 में से घटाएंगे 30, 12 में से 30 बोले तो माइनस का 18। अब अपने को ज्ञात करना है मैट्रिक्स ए ज्ञात करेंगे। तो देखिए, मैट्रिक्स ए के साथ गुणा में 2 है, तो इस 2 का हम दूसरी तरफ भाग देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अवयव हमें अवयव का भाग नहीं दिया जा सकता, अवयव हमें किसी संख्या का भाग दिया जा सकता है। अवयव हमें अवयव का भाग क्यों नहीं दिया जा सकता? बहुत ही अच्छी बात है, सुनिएगा। अवयव है कोई संख्यात्मक मान नहीं होता। एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया जा सकता है, परंतु अवयव है कोई संख्यात्मक मान नहीं होने के कारण अवयव हमें अवयव का भाग नहीं दिया जा सकता। अवयव है संख्याओं को व्यवस्थित करने का, पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का केवल एक तरीका मात्र है। अवयव हमें अवयव का भाग नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये एक संख्यात्मक मान नहीं है। लेकिन इस अवयव है ए के साथ 2 गुणा में है, तो हम 2 का इस अवयव में भाग दे सकते हैं। तो 2 का दूसरी तरफ हम भाग देंगे, तो इस अवयव का प्रत्येक अवयव 2 से विभाजित हो जाएगा। दैट मीन्स अवयव है ए ज्ञात हो जाएगा। -16 में हम 2 का भाग देंगे, आएगा -8, 6 में देंगे तो आएगा 3, 10 में देंगे तो आएगा 5, -26 में देंगे आएगा -13, -2 में देंगे आएगा -1 और -18 में देंगे तो आएगा -9। डियर स्टूडेंट, ये अपना आंसर है। अब देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि मैट्रिक्स ए जिसकी पहली पंक्ति है -3 2 1, दूसरी पंक्ति है 1 -4 7 तथा अवयव है बी दिया है, पहली पंक्ति 3 5 -2 -1 4 -2 हो, तो a + b व a - b ज्ञात करो। देखिएगा स्टूडेंट, अवयव है ए दे दिया, अवयव है बी दे दिया, अपने को बोल रहा है a + b ज्ञात करो, a - b ज्ञात करो। देखिएगा, सबसे पहले हम ज्ञात कर रहे हैं a + b। a + b मतलब अवयव है a को और अवयव है b को जोड़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया होगा कि अवयवों का योग करते समय सबसे पहली बात यह देखी जाती है कि क्या जोड़े जाने वाले अवयवों की कोटि बराबर है। तो देखिए, अवयव है ए की कोटि है यहाँ 2/3, अवयव है बी की कोटि है 2/3, दोनों अवयवों की कोटि बराबर है। इसका मतलब हम इन दोनों अवयवों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए, a + b, सबसे पहले मैं अवयव है a लिख रहा हूं यहां से, -3 2 1, दूसरी पंक्ति लिख रहा हूं 1 -4 7, ये तो अवयव है a लिख दिया, प्लस अवयव है b लिख रहा हूं मैं 3 5 -2, दूसरी पंक्ति है -1 4 -2।
अब बात आती है योग करने की, कि योग कर तो सकते हैं लेकिन करें कैसे। देखिएगा, जब अवयव की कोटि बराबर हो तो योग करते समय क्या करते हैं, उनके संगत अवयवों का योग करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं और प्राप्त अवयव उनका योग अवयव कहलाता है। दैट मीन्स संगत अवयव की बात करें तो इस अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो अवयव है उसमें दूसरे अवयव की पहली पंक्ति पहले स्तंभ का ही अवयव जोड़ना है। दैट मीन्स -3 में 3 को जोड़ना है, तो -3 में जोड़ेंगे 3, 2 में जोड़ेंगे 5, तो 2 + 5 संगत अवयव है। 1 में जोड़ेंगे -2 तो 1 -2, 1 में जोड़ेंगे -1 तो 1 -1, -4 में जोड़ेंगे 4 तो -4 + 4, 7 में जोड़ेंगे -2 तो 7 -2, तो a + b आएगा, a और b अवयव का योग आएगा अपने पास। -3 + 3 कैंसल्ड, रिजल्ट इज 0। 2 + 5 बोले तो 7, 1 - 2 -1, 1 - 1 0, -4 + 4 कैंसल्ड 0, 7 - 2 5। ये अपना ज्ञात हो गया a + b। अब हम ज्ञात करेंगे a - b। देखिएगा, a + b ज्ञात हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है a - b। तो a - b ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, केवल a और b दोनों अवयवों के बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। a - b, तो यहाँ भी लगाएंगे माइनस। अब अपने को अवयवों को घटाना है, घटाने की भी वही शर्त है। यदि किसी अवयव में से किसी दूसरे अवयव को घटाना है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या उनकी कोटि बराबर है। तो हमने देख लिया अवयव है a और अवयव b की कोटि बराबर है, इसका मतलब अवयव a में से हम अवयव b को घटा सकते हैं। अब बात आती है घटाएं कैसे, तो वही बात है, संगत अवयव में से संगत अवयव घटाएंगे, अर्थात यूं कहें संगत अवयव को माइनस करेंगे। -3 में से माइनस करेंगे 3 हम, तो रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, -3 से माइनस करेंगे 3 तो आएगा -6। 2 में से माइनस करेंगे 5 तो आएगा -3। 1 में से माइनस करेंगे -2, 1 में से माइनस करेंगे -2 तो एक माइनस पहले से बन जाएगा प्लस, तो 1 + 2 बोलेंगे 3। 1 में से माइनस करेंगे -1 तो आएगा 2। -4 से माइनस करेंगे 4 तो आएगा -8। 7 में से माइनस करेंगे -2 तो हो जाएगा 9। 7 में से माइनस करेंगे -2, अब माइनस पहले से -2 और आ रहा है, 7 + 2 बोले तो बन जाएगा 9। ये a - b ज्ञात हो गया। देखिएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। यदि अब भी कोई ऐसा स्टूडेंट बचा हुआ है जो लगातार वीडियो देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो भाई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, इतने फुर्तीले होने चाहिए, इतनी देर में सब्सक्राइब कर देते कब के ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यदि a + b बराबर -7, 0, 2, -5, ये a और b अवयव का योग दिया है। a - b 3, -2, 0, 3, ये a और b अवयव का घटाव दिया है। हो तो a व b ज्ञात करो। एक अवयव है a है, दूसरा b है, दोनों का योग अवयव दे दिया, दोनों का घटाव अवयव दे दिया। अब अपने को वो अवयव पूछ रहा है कि बताइए a अवयव क्या है और b अवयव क्या है। तो देखिएगा कक्षा 10 में या 11th क्लास में आपने दो चरों वाले समीकरणों को हल किया होगा। मैं समीकरण लिख रहा हूँ एक बार, x + y = 5
x माइनस वाई बराबर 3। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये x और y दोनों का योग है, ये x और y दोनों का घटाव है। ऐसी दो चरों वाली समीकरण आपने पढ़ी होगी। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से आपने हल किया होगा। दो चरों वाले समीकरणों को हल करने की 3-4 विधियां हमने पढ़ी थी। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, सेम। लेकिन ये संख्याएं नहीं हैं, ये अवयव हैं, लेकिन हल उसी तरीके से करना है। तो देखिए मैं इन दोनों को हल कर रहा हूं विलोपन विधि से। a प्लस बी बराबर दिया है अपने को -7, 0, 2, -5। a माइनस बी दिया है अपने को 3, -2, 0, 3। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, दैट मीन्स b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये b प्लस का है, ये b माइनस का है, तो b से b कैंसिल हो गया। a प्लस a कितना हो गया, 2a। दोनों को जोड़ रहे हैं हम, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a बराबर, इधर देखिएगा अवयव जुड़ेंगे तो -7 में जोड़ेंगे 3 तो आ जाएगा -7 में जोड़ेंगे हम 3 तो आएगा -4। 0 में जोड़ेंगे -2 तो आएगा -2। 2 में जोड़ेंगे 0 तो आएगा 2। -5 में जोड़ेंगे 3 तो आएगा -2। तो a बराबर आएगा, देखिए a के साथ गुणा में 2 है, तो ये जो 2 गुणा में है इसका हम दूसरी तरफ भाग दे सकते हैं। तो -4 में 2 का भाग देंगे आएगा -2, -2 में देंगे आएगा -1, 2 में देंगे तो 1, -2 में बात 1। देखिएगा ये अपना आंसर है, अवयव है a। अब इस a अवयव को आप इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में रख दो, अवयव है b ज्ञात हो जाएगा। आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आगे आप कर लेंगे। यदि नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगले वाले वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और इसके साथ ही इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। यदि आपसे वो क्वेश्चन नहीं होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।